देखो ना रवि, मैं बोलती हूँ तो कहती है कि सास बोलती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वर्णीय और नाक नक्शे में बहुत अच्छी थी रानी। पर पति और सास कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करे वो भी, वह गोरा और रानी काली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी कर रखी होती है। ब्लैक और वाइट जोड़ी दोनों को बोलते थे, दोनों को सब लोग। रवि का मन वैसे साफ था। रानी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता, लेकिन उसको बाद में बहुत पछतावा भी होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रानी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। रवि वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर निकल गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। रवि काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्की और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्की की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने भी। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विक्की खुश हो गया था। रवि विक्की को कुतूहल से देख रहा था। विक्की ने वह देखा और जाना। वो रवि के सवालों को हल करना चाहता था। विक्की ने रवि से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रवि पहले हड़बड़ाया, घबराया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की ने रवि से कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुप सकती है। विकी आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह औरों में इतना खुश कैसे है। रवि सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विकी बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, लोगों का क्या, वह तो बैठे ही भला बुरा बोलने के लिए है। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले ताना मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं सब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसे दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम, ऐसा बोलकर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलते तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोले तो बोले, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदलें। रवि को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्की को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रसन्नार्थक नजरों से रवि की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने दो कैसी दिखती हो तुम इस काले रंग में।
रानी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। रवि का बोलना सुनकर रानी हैरान हो गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। रवि भी क्या, रवि की माँ भी रानी को देखती ही रह गई। रवि बोला, रानी सॉरी। अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया। रंग दो ही हैं यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती और भी निखरती है। तुम चाहती हो वैसे जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिख रही हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी बढ़ गई यह बात सुनकर। शर्मा कर वह रवि से बोली, क्या आप भी? रवि ने रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से रवि बहुत खुश हुआ। मन ही मन रवि ने विक्की को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्की के शब्दों से ही हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। आपका सुंदरता को लेकर क्या पक्ष है? रंग मायने रखता है, सूरत मायने रखती है, या व्यक्ति का मन? आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी कैसी लगी ये भी बताना। धन्यवाद।